वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टाइम रीडिंग का टॉपिक है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं। तो कोई भी पर्सन के लिए आप देख सकते हो या फिर ओवरऑल कम्युनिटी के लिए भी आप देख सकते हो। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 ऑफ कप्स अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस। ओके, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द हाई प्रीस्टेस और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए दो आ गए एक्चुअली 2 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वो भी एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। लोग जो है आपको देखते हैं, एक आप एक्सट्रोवर्ट हो या अगर आप इंट्रोवर्ट हो गए भी, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी आया है, तो आप अपनी बातों को अपने तक रखते हो, लेकिन बाहर जो आपका एक ऑरा है या पर्सनालिटी है, तो लोग देखते हैं आप एक्सट्रोवर्ट हो, किसी से भी बात कर लेते हो, मस्त रहते हो, पार्टी करना पसंद करते हो। और ये नहीं कि सभी को बुला रहे हो, स्पेसिफिक लोगों को बुलाओगे, लेकिन जिनसे भी आपकी बॉन्डिंग है तो वो बहुत ज़्यादा एक कोजी या बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा क्लोज है, इस तरीके की एनर्जी है। आप पार्टी की जान हो या फिर ये कह सकते हैं कि फैमिली की जान हो। अगर आप नहीं होते हो तो लोग जो है आपको मिस करते हैं, आपसे बातचीत करना, आपकी जो है वो खिलखिलाहट सुनना, इनोसेंस को देखना, आपके विजडम को या आपका पास जो ज्ञान है या एक्सपीरियंस है उसके बारे में जानना। कुछ ऐसी सिचुएशन है। आपको ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक होगा या ट्रैवल की वीडियोस देखने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। लोग जो है आपके बारे में ये कहते हैं, जो जो मैं कह रही हूँ वो लोग आपके बारे में कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है। आपको बीच एरिया बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आप थाईलैंड या मॉरिशियस या जितने भी जो फिजी आइलैंड हो गया या हवाई आइलैंड हो गया, यहाँ पे जाने की इच्छा रखते हो या इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखना, या आपको पता होगा कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो आपने इतनी वीडियोस देखी होंगी कि जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता होगा या लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप एक्चुअली में वहाँ पे गए हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे है। 3 ऑफ कॉइन्स है, एस ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ हाई प्रीस्टेस है और नाइट ऑफ कॉइन्स है। तो आप जो है जो डिसीजन लेते हो वो बहुत सोच समझ के लेते हो, लेकिन जब लेते हो तो फिर पूरे मन से लेते हो। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा काम करते हो। आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और प्यार करते हैं, और ये एक प्लेटोनिक लेवल पे भी है और रोमांटिक लेवल पे भी है। तो कुछ लोग जो है वो आप में रोमांटिकली भी इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन आप जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ को या रोमांटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा हिडन रखते हो, या वो आप नहीं बताना चाहते हो। जिन लोगों को पता होना चाहिए, जैसे घर परिवार हो गया, भाई बहन हो गए या कोई और, तो उनको जो है पता है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। तो कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, और कुछ लोगों को लगता है कि आप जो है वो सिंगल हो और उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि एक्चुअली में आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो इस तरीके की भी यहाँ पे सिचुएशन है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आपका काम करने का तरीका जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती है, प्लस आप ईजिली बोर नहीं होते अपने काम से। ऐसा नहीं है जैसे कुछ लोग होते हैं कि हाय काम करना पड़ रहा है, या मतलब बहुत ज़्यादा एक लेजीनेस दिखती है, लेकिन आप में ऐसा नहीं है। आपने अगर काम करना है तो करना है, और खुशी से करना पसंद करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि एनर्जेटिक लेवल पे, लोगों को ऐसा मानना है कि एनर्जेटिक लेवल पे अगर आप जो है वो ज़्यादा सैडनेस या फिर ऐसे की मजबूरी में काम कर रहे हैं, तो फिर आपकी लाइफ भी जो है वो उसी तरीके की हो जाएगी। तो ऐसा आप नहीं चाहते हो। आप एक विक्टोरियस पर्सन की तरीके से दिखते हो कि लोगों को भी लगता है और आपको भी ऐसा मानना है कि जिसके लिए भी मैंने मेहनत की है, चाहे वो काम है, घर है, पैसा है, जो भी है, ठीक है, तो उससे मेरी ज़िंदगी में खुशी भी आनी चाहिए। तो ऐसा लोग जो है वो सोचते हैं और कहते भी हैं आपके पीठ पीछे कि आप जो है अपने आप में खुश रहते हो, चाहे वो बहुत छोटी सी चीज़ ही क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए आपको इडली खाना पसंद है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो आपके पास से इडली जो है वो बच गई है, या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन है, तो आप ये नहीं कि हाय पुरानी इडली है मैं कैसे खाऊंगी वगैरह वगैरह। आप जो है उसको तड़का लगा के मस्त आराम से सॉस के साथ खा रहे हो, या जो भी चटनी है उसके साथ खा रहे हो। तो आपने उसमें एक न्यू क्रिएशन कर ली और उसको खुशी से शेयर कर रहे हो या खुशी से खा रहे हो, ठीक है। वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो जो भी चीज़ आती है या ऑब्स्टिकल आता है, या लोग जैसे लोगों का पर्सपेक्टिव होता है नेगेटिव है उस चीज़ के लिए, आप ऐसा नहीं सोचते हो। आपका ऐसा नेचर नहीं है। आप जो है वो लाइफ को मूव ऑन करने में और खुशी से आगे जाने में ज़्यादा यकीन रखते हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ये वही एनर्जी है कि आप विक्टोरियस तरीके से या सक्सेसफुल, आपको जो है रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद होगा, ब्राइट कलर्स पहनना ज़्यादा पसंद करोगे। ये नहीं कि हर समय आप, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी ग्रे कलर नहीं पहनते हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आप ब्राइट कलर्स पहनना पसंद करते हो, जो आपकी पर्सनालिटी पे सूट करती है, और घर में आप मस्त रहते हो।
चाहे कुछ भी पहना हो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बाहर जाते हो तो प्रेजेंटेबल जाते हो, लेकिन आपको ब्राइट कलर्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। लोग जो है, नेक्स्ट आ रहा फूल का कार्ड है। लोग जो है वो ये देखते हैं कि आप जो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, और एक जो है वो गोल्ड फिश की तरीके से हो आप। जैसे अ, जैसे अलग अलग कल्चर में ना अलग अलग चीज़ें जो है वो लकी मानी जाती है या कलर माने जाते हैं, हर रीजन में या हर कंट्री में अलग अलग होते हैं। तो जैसे अगर आप हिंदुज़म या हिंदू हैं तो आप जो है तिलक लगाना या जो है हल्दी रंग बहुत ज़्यादा मतलब लकी माना जाता है कि भाई शुभ है, ठीक है। तो अगर जैसे आप चाइना चले जाते हो, रेड कलर बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं, किसी और कंट्री में या किसी और रिलीजन में कुछ और माना जाता है। तो ऐसी सिचुएशन है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप लकी हो और ईश्वर के बहुत ज़्यादा लकी हो। ऐसी एनर्जी है कि ईश्वर जो है वो आपको अपना रास्ता बता ही देते हैं, या आपके साथ साथ जो है आपको प्रोटेक्ट करते हुए चलते हैं। तो ऐसी एनर्जी है, और आप बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म करते हो, लोगों को ऐसा लगता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कॉइन्स है, तो लोगों को ऐसा लगता है आपके पास वेल्थ जो है, अबंडेंस जो है वो टिकती है, पैसा रुपया जो भी हो गया, प्लस हैप्पीनेस जो है, ज़्यादातर लोगों के पास हैप्पीनेस जो है वो टिक नहीं पाती। आप अपने आप में खुश रहते हो, किसी और की ज़रूरत नहीं है आपको खुश रखने के लिए, आप अपने आप में खुश रहते हो। फैमिली है, उसका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, और वो फैमिली भी आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। ये वो वाली फैमिली नहीं है कि बीच में कलेश ही पड़ा हुआ है, या जो है जेलसी हो रही है, या दिखाने के लिए जो है वो इंस्टाग्राम पे या रील बना बना के बड़े वो डाली जा रही है, लेकिन प्यार नहीं है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। आप ऐसे लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाना पसंद नहीं करते हो जो एक्चुअली में आपको प्यार नहीं करते हैं। तो आपके अंदर ये सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे ये एनर्जी है कि लोग आपको सोचते हैं, चाहे आपका जो भी जेंडर हो, चाहे आप मदर बनो चाहे फादर बनो, अगर आप बनना चाहते हो, या लोगों को ऐसा सोचना है कि आप एक अच्छे पेरेंट बनोगे, जिसके लिए हालांकि हर पेरेंट के लिए अपना बच्चा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो है संसार जो संसार में दे रखा है या बोल रखा है, जैसे लड़कियों के लिए बोल देंगे कि पराया धन है या वगैरह वगैरह, आप ऐसा नहीं सोचते हो। आपकी थिंकिंग जो है वो बिल्कुल अलग है। आप उस बच्चे को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हो और उसे इंडिपेंडेंट या वॉरियर की तरीके से बनाना भी चाहते हो। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। आप जो है वो अपनी लाइफ में खुद ब खुद जो कह सकते हैं बर्थ को, या बर्थ कह सकते हैं, या एक जो न्यू बिगनिंग है उसको एंजॉय करना जानते हो, और उसको जो है आगे स्प्रेड करना भी जानते हो। तो ऐसी एनर्जी है। लास्ट में आ रहा है एस ऑफ कॉइंस है। आप जो है मौका ढूंढते रहते हो पैसे कमाने का, या फिर जो है आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, जिसकी वजह से आप ये सोच पाते हो या समझ पाते हो कि आपके लिए क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। लोग जो है वो इसी तरीके से सोचते हैं। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपकी जो है वो अ, शादी अगर हो चुकी है या होने वाली है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो उसमें जो है कुछ डिफरेंस हो सकता है। जैसे कोई इंसान जो है वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, और कोई जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। मतलब इंटर स्टेट हो सकता है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और वो काफ़ी सारे लोग जो है वो आपके साथ शादी करने की इच्छा रखते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि आप एक परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ मटीरियल हो, और वो चीज़ जो है वो उनकी ज़िंदगी में खुशी लेकर आएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने आपको हमेशा खुशी देखा होगा। ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं रहती होगी, लेकिन आप उसको ओवरकम कर लेते हो, या उसको इतना ज़्यादा मतलब फील नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपके मुंह पे या आपकी ज़िंदगी में जो है वो सैडनेस दिखे। तो ऐसी एनर्जी है। तो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। मैजिशियन, आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो, लोगों को ऐसा लगता है जो आप सोचते हो वो आप क्रिएट करते हो। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स है। ये वही एनर्जी है कि आप जो है इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट या इंटर स्टेट जो है या कंट्री जो है वो आपने शादी करी होगी या करने की इच्छा रखते हो। लास्ट में आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस है। बहुत मेहनती हो आप, और कई बारी जो है वो जो परेशानी होती भी है तो भी जो है उसको सॉल्व कर लेते हो, उसके बाद ही किसी को पता लग पाता है कि एक्चुअली में कोई परेशानी थी भी। तो आप जो है वो इस तरीके के इंसान होंगे, और लोग जो है वो आपको देखकर काफ़ी इंस्पायर भी होते हैं और आपसे सीखना भी चाहते हैं कि आप जो है वो ये सब कैसे कर पाते हो। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और आप काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन हो, और लोग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लास्ट में आ रहा है 6 ऑफ कप्स है और जस्टिस है। तो आप एक फेयर बैलेंस पर्सन हो, लेकिन स्वीटनेस भी आप में कूट कूट के भरी हुई है। तो दोनों का अच्छा जो है वो बैलेंस है आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो पहला आ रहा है कम टुगेदर, फेरीज लाइक टू बी बिजी एंड अ ग्रुप ऑफ देम इज शोइंग यू दैट मेनी हैंड्स मेक
लाइट वर्क, वर्किंग एज अ टीम हेल्प्स गेट द जॉब डन। तो यहाँ पे यही एनर्जी है, आप जो है वो इसी तरीके के होगे, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, एक्सट्रोवर्ट नेचर आप दिखाते होगे, बट जो पर्सनल चीज़ें हैं वो पर्सनली रहती है। नेक्स्ट आ रहा न्यू बिगनिंग, हो सकता है आप मदर बनना चाहते हो या फादर बनना चाहते हो, या फिर हो रहा हो ये चीज़ प्रोसेस में हो। दिस फेरी गॉड मदर हर्ड्स द जॉयस न्यूज़ ऑफ अ न्यू बेबी और द बर्थ ऑफ अ चेरिश्ड आइडिया, प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडियाज एज यू वुड बी अ बेबी। तो यहाँ पे जो है कोई न्यू बिजनेस आइडिया या मदर बनने की इच्छा है, या ईश्वर जो है आपको ये ब्लेसिंग जो है वो दे रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है और लोग भी जो है इस चीज़ को देख पा रहे हैं। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए नेचर साइन। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ईश्वर जो है आपकी साइड है, या आपको जो है कोई ना कोई साइन दिखा देते हैं, या आपके टाइम की जो है वो बचत कर देते होंगे। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता होगा जिसकी वजह से आप में एक न्यू जो है वो स्फूर्ति या एनर्जी जो है वो आ जाती है, और आप जो है वो खुशी महसूस करते हो। इस तरीके की खुशी जो है वो लोग और महसूस नहीं करते हैं, तो उन्हें कुछ हद तक जो है वो आपसे जलन भी रहती होगी। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया होगा, ट्रांसफॉर्म किया होगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से, और उसमें जो है आपने कामयाबी ही पाई है, और आप हमेशा ज़्यादातर केसेस में आप होपफुल ही रहते हो। चलिए देखते हैं कुछ चांस आपके लिए। तो यहाँ पे जो है हिडन सरप्राइजेस आया है, यहाँ पे प्रेगनेंसी आई है, प्रेगनेंसी की बहुत ज़्यादा वाइब है। अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये आपकी एज पे, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अबंडेंस आया है यहाँ पे, अबंडेंस जो है वो आपसे छुपी हुई है और आप उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हो। शॉपिंग है तो शॉपिंग को थोड़ा सा जो है वो सोच समझ के करने की ज़रूरत है। सनशाइन है तो आपको जो है फ़ोटोज़ लेने का बहुत शौक होगा, सन का मतलब सनसेट का, सनराइज़ का, ऐसे। लव आ रहा है, कैरियर भी आ रहा है, तो आपका लव जो है वो कैरियर वाली जगह पे ही मिल सकता है, या फिर अगर आप ऐसा कुछ नहीं चाहते हो तो आप अपने कैरियर में ही लव को ढूंढ लोगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं, कुछ सॉन्ग देख लेते हैं आपके लिए। सुन साथिया ABCD 2 का है, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए रहनुमा अश्विनी मचल का। तो देख लेना कौन सा गाना है। इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे लोग, इसी तरह की फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।